नमस्कार, आप सबका स्वागत है YouTube चैनल में माएस्ट्रो रेमेडीज़, जो जाना जाता है कुछ आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए। काफ़ी दिनों से आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि ज्योतिष से जुड़ी हुई चीज़ों से कैसे अपने जीवन को बेहतर करें। आज जबकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नई चीज़ जो मेरे दिमाग में आई आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक विशेष उपाय बताना चाहता हूँ आपको। ये उपाय जो हमें से बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियाँ भर सकता है, उनके जीवन की बहुत सारी कमियों को दूर कर सकता है, ऐसे उपाय से जिससे कि व्यक्ति को बहुत सारा फल प्राप्त हो जाए। क्योंकि अभी कल से नवरात्रि उत्सव शुरू है, माता के एक ऐसा उत्सव जिसमें हम अपने आप को रिचार्ज करके अपनी एनर्जीज को बढ़ा करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक उपाय को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। ये उपाय जो आपके जीवन के कष्टों को कम करेगा। ये उपाय अगर आपके जीवन में पितरों का बंधन है, मतलब पितृदोष की समस्या है, तो ये निश्चित तौर पर आपको लाभ करेगा। अगर आप झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसा केस कर दिया है जिसमें आपकी कोई भी उपस्थिति नहीं थी, फिर भी आप फंस गए हैं, तब ये उसमें बहुत काम करता है। संसार में बहुत आप उलझे हुए हों, जीवन में आपकी बहुत सारी परेशानियां हों जो ठीक नहीं हो रही हों, उनको ठीक करने की काबत इसमें है। अगर आपके कुल में कोई देवी या देवता आपसे नाराज़ हैं तो भी ये उपाय आपके लिए काम करता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, कि आपकी मानसिक शांति को बढ़ाने वाला है। इतने सारे प्रॉफिट्स को लेकर के एक उपाय जो बहुत छोटा सा है, आप इसे करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। ये उपाय न ये सब लाभ तो देगा ही देगा, साथ ही साथ ये आपको देगा आर्थिक रूप की समस्याओं से मुक्ति, मतलब आर्थिक बंधनों से छुटकारा। शर्त यही है कि इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करिए। जैसा मैं विधान बताता हूँ वैसा आप करना शुरू करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो इस नवरात्रि में, जब कल प्रथम दिन होगा नवरात्रि का, तो इस 9 दिनों में सिर्फ इस उपाय को करना है। इसके बाद आवश्यकता नहीं। इसके बाद फिर अगले नवरात्रि तक आप आनंद लीजिए और इस उपाय का फल देखिए। इस उपाय का नाम है, एक स्तोत्र है जिसको बोलते हैं बंदी मोचन स्तोत्र। आप YouTube पे ढूंढेंगे, आप Google पे ढूंढेंगे, शायद आपको कहीं दिख जाएगा। तो ये बंदी मोचन स्तोत्र है जिसको पढ़ने से आपको लाभ होता है। छोटा सा स्तोत्र है, आप इसे पढ़ेंगे, आपके जीवन में इसका लाभ आना शुरू हो जाएगा। 9 श्लोक हैं इसके। 9 श्लोक पढ़ने से ज़िंदगी को बहुत सारा लाभ आप दे सकते हैं, बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं। शर्त यही है कि इसको कैसे करें। इसको आपको शाम के समय करना है, सुबह के समय नहीं। शाम के समय माता दुर्गा के सामने, जो भी आपके घर में देवी माँ है, आपने स्थापना किया है ठीक है, नहीं स्थापना किया है डजेंट मैटर, माता की मूर्ति, माता की प्रतिमा, माता की तस्वीर आपके घर में होनी चाहिए। और उसके साथ आप एक दीपक जलाइए। दीपक शुद्ध घी का हो सकता है, तिल के तेल का हो सकता है। नहीं अगर कोई भी व्यवस्था है तो जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हो दीपक जलाने के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लाल रंग का आसन बिछाना है। लाल रंग के आसन पे अगर हो सके तो कुछ खुद भी लाल वस्त्र पहन सकते हैं, तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो सात्विक वस्त्र पहने, काला रंग नहीं। काले कलर के कोई वस्त्र आपके शरीर पर धारण नहीं होने चाहिए। आप इसको करने के बाद अपने जीवन में इसको लाभ को प्राप्त करेंगे। करना क्या है, जैसे ही आसन बिछाएंगे, एक दीपक जलाएंगे, माँ के समक्ष बैठेंगे, हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेंगे। गंगा जल लेकर के बोलेंगे विष्णु विष्णु विष्णु। इसके बाद आप अपना नाम लेंगे कि मैं, अपने पिता का नाम लेंगे। अगर आपको गोत्र पता है तो गोत्र का नाम लेंगे, नहीं तो बोलेंगे अमुक गोत्र। अमुक गोत्र मतलब जो गोत्र होगा वो आपके सामने, भगवान के सामने प्रकट हो जाएगा। अमुक गोत्र उत्पन्नम। अपनी फला कामना के लिए मैंने आपको ये सारी लिस्ट बताई, इसमें से जो भी आपकी समस्या है, 1 है 2 है सब हैं, तो उतनी समस्याओं को कामना करते हुए कि इनके छुटकारे के लिए हमने आपकी जो भी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, अगर आपकी एक है, अगर आपकी कई सारी चीज़ें हैं, तो जो भी है उसको करते हुए आप क्या करेंगे, कहेंगे हे मैया, मैं अपने इस फला फला समस्या से मुक्ति के लिए आपके समक्ष इस उपाय को कर रहा हूँ। मुझे कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे जीवन की ये समस्या, ये बंधन मुक्त कर दें। ऐसा करते हुए संकल्प लेकर के वो जल को वहीं छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे। एक छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रूं वंदी देव्यै नमः। इस
इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। ये पहले दिन करना है, रोज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। पहले दिन और अंतिम दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करेंगे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। जो स्तोत्र आप मुझे कमेंट करेंगे, DM में भेज दूंगा, आप मुझे अपना नंबर देंगे, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। इस स्तोत्र का एक पूरा विधान मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ। शर्त यही है कि मेरे यूट्यूब पर नीचे कमेंट करिए और ये मेरे से ले जाइए, अन्यथा आप इस स्तोत्र को गूगल से, यूट्यूब से या जहाँ से चाहे वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। स्तोत्र है बंदी मोचन स्तोत्र, इसका पाठ करेंगे। रोज 21 पाठ करने हैं। आप कितना कर सकते हैं ये आप देख लें, 21 कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा 11, 5, 1 जो आपकी समय सीमा हो उसके हिसाब से करना शुरू करिए। कोशिश करिए 21 पाठ इसका रोज जाप करें। जाप करने के बाद माता की आरती करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। और कोई भोग जो आपकी इच्छा हो, जो आपके लिए श्रद्धा से लगाना संभव हो, उस भोग को माता के समक्ष लगाएं। रोज माता के सामने प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत करें पुरुष हैं तो, और अपनी समस्या की मुक्ति की प्रार्थना करें। 9 दिन जब हो जाएंगे तो 9वें दिन आपको 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची और कुछ मिष्ठान लेकर के किसी मंदिर में जाकर के अर्पित करना है और कहना है, हे मैया, हे मेरी कुल देवी, हे मेरी प्राणदायिनी देवी, जो भी आपकी देवी हैं उनकी आराधना करते हुए क्षमा मांगेंगे। गलती होने पर क्षमा कर दें हमको और मुझे इस समस्या से मुक्ति दें। मैंने इस स्तोत्र का इतने दिन ऐसे ऐसे पाठ किया है, आप मेरे जीवन के कष्टों को दूर कर दें। ऐसा कहते हुए अपने जीवन में खुशियों की कामना माता से करें। लौट के आकर के घर परिवार बंधु बांधवों के साथ जो प्रसाद बांट सकते हैं उसको बांटें और देखें अपने जीवन में कितना खुशी आपको मिल जाती है। इस उपाय को करिए और मुझे बताइए कि जीवन में कितना लाभ हुआ। मेरे पास इसके कम से कम 1000 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जिनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है इस स्तोत्र का पाठ करने से। तो आप भी इस स्तोत्र का पाठ करिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए और कमेंट में लिखिए बंदी मोचन स्तोत्र, ठीक है। हर हर महादेव लिख सकते हैं, बंदी मोचन स्तोत्र लिख सकते हैं अपना नंबर के साथ। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे इस मैसेज को शेयर कर दूंगा पूरी डिटेल, पूरे विधान के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है मेरे इस चैनल को। कोशिश करूंगा आपके जीवन में ऐसे ही रोज़ नई नई वैल्यू ऐड करने का। मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।